बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर और खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसी माह असेंबलियां तहलील करने का इरादा रखते हैं और ये इस बात का ऐलान वो लिबर्टी में जो जलसा होगा या पार शो होगा उसके अंदर उसमें ऐलान वो करेंगे। कम से कम एक चीज के ऊपर और खान साहब का ये दावा है कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तहलील करने के मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर है। जो इससे पहले कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही जो कि वजीर आला पंजाब है वो असेंबलियां तहलील करने में शायद कुछ हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रहे हैं या वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का ये दावा है कि वो एक पेज के ऊपर है और असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर इस चीज में हम अगर देख रहे हैं तो एक बार फिर ऐसा लगता है कि खान साहब की निगाहें सारी पिंडी पर मरकूज हैं। वो वास्ता दे रहे हैं, खुदा का वास्ता दे रहे हैं। नई रिजीम चेंज जो आई है उससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं इमरान खान साहब इस उम्मीद पर तो नहीं है कि नया आर्मी चीफ दोबारा उनको वजीर आजम बनवाने में मदद उनकी करें। ये वो सवाल है जो कि जहनों में इस वक्त गर्दिश कर रहा है, लेकिन ये वो सारी बातें आई क्यों, ये सब सामने सवालात सामने जहन में गर्दिश क्यों कर रहे हैं। अभी उन्होंने 11 दिसंबर को एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स हैं वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे इस पर बात करेंगे। नई रजीम आई है, उनको खुदा का वास्ता है, मुल्क को सोचे। नए आर्मी चीफ आए, उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन खान साहब को ये उम्मीद लगाने की जरूरत क्यों पेश आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिनका ये दावा है वो ये समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात है। नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो सियासी कद है वो ऊंचा है, उनकी मकबूलियत है। इस वक्त अवाम में वो मकबूल तरीन लीडर हैं, उसके बावजूद भी वो नई रजीम चेंज से उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हैं। अभी वो अमर बिल मारूफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये वो चीजें सारी जिसके ऊपर आज सवालात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, यहां पे ये भी बताना जरूरी है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये उन्होंने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उनमें भारत मुलव्विस नजर आता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है उसमें भारत इसको सपोर्ट कर रहा है, भारत की सपोर्ट हासिल है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के दहशतगर्दी के मकरू चेहरे को बेनकाब करेंगे। वजारत खारजा मामला भरपूर तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुलभूषण यादव का बयान इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है और हमें भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। भारत दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन सियासी मंजरनामा और मुल्क की जो सियासत की जो इस वक्त जो बिसात है या जो सियासत की जो रुख है वो किस तरफ जा रही है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसर शेख साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर अजहर का, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ये जो इस वक्त हमने एक क्लिप सुनाया 11 दिसंबर को खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो नई रिजीम चेंज से उम्मीद लगाकर वो बैठे हैं, उन्हें वो दे रहे हैं खुदा का वास्ता मुल्क के बारे में वो सोचें। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि नई रिजीम चेंज को वो खुदा का वास्ता क्यों दे रहे हैं, क्यों उनसे उम्मीद लगाकर बैठे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का दर्द रखता है अपने दिल में, उसने देखा है कि पिछले 8 महीने में एक मुल्क जो तरक्की की राह पे गामजन था, जिसका जीडीपी 6% था, जहां बिजली 18 रुपए यूनिट थी, जहां तेल 150 रुपए था, जहां आपकी एक्सटर्नल रिमिटेंसीज 31 अरब डॉलर थी, जहां आपकी एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर थी, जहां आप अपने टाइम पे आप अपने जो सूद के पैसे थे वो आप दे रहे थे। आईएमएफ का प्रोग्राम 6 बिलियन डॉलर का चल रहा था और उसके बावजूद हम उनको कह रहे थे कि हम अपने लोगों पे टैक्स नहीं लगाएंगे और वो हमारे साथ चल रहे थे। और उसके बाद आया आपका रिजीम चेंज ऑपरेशन, जिसमें आपने बदनामे ज़माना, आपने इश्तिहारी जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होना था, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लेके आए, उसका बेटा जिस पे फर्दे जुर्म आयद होना था उसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया।
फिर अब आप ले आए हैं सलमान शहबाज को, जिसके ऊपर 16 अरब की टीटीज हैं। आप ले आए इसहाक डार को, जो 5 साल से भगौड़े थे, जिन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है 166 के अंडर कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं, मैं फ्रंटमैन हूं नवाज शरीफ का। आप मुझे बताइए, और 80 लोगों की कैबिनेट आप ले आए हैं इस वक्त पाकिस्तान, जिसमें से कि 2/3 वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जाने पहचाने क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने अपने 1100 अरब के अपने पैसे माफ कराए, जो उन्होंने पैसे गबन किए हुए थे नैब में NRO 2 के अंडर, उन्होंने उसके नैब को बिल्कुल टूथलेस कर दिया। तो मैं आपकी इन बातों से यह समझूं डॉक्टर साहबा कि क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें, इनको उठाकर बाहर फेंक दें? मुझे अगर आप मुझे बात करने दें तो आपकी मेहरबानी। देखिए, ये इस हुकूमत को क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था कि ये बड़ी काबिले एक्सपीरियंस थी, बड़ी कामयाब थी, जो पहले भी पाकिस्तान को 3 दफा डबो चुके थे, उनको दोबारा लाया गया। क्यों लाया गया आप मुझे बताइए? ताकि वो दोबारा से बताएं कि हम कितने नालायक हैं। क्यों नहीं करते ये कुछ? मुझे बताएं, पूरी 80 लोगों की काबीना कौन करे? दुनिया नहीं, डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इन गुजारिश सुने ना, गुजारिश सुने। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, आपने सब कह दिया, इनको लेकर आ गए, रजीम चेंज हो गया, ये आकर बैठ गए, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, ये करप्ट हैं, ये माफियाज हैं, ये सब कुछ है। लेकिन आज खान साहब जब खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता कुछ सोचे, आज वो कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। खान साहब जो है वो समझते हैं कि आज इलेक्शन हो तो वो दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। तो आप ये समझती हैं कि खान साहब, हम ये समझें कि खान साहब नए आर्मी चीफ को ये कहना चाहते हैं कि इनको उठाकर बाहर फेंके और मुझे वजीर आजम बनवा दें दोबारा? नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप, जो आपका रोल है, जो आप 70 साल से प्ले करते आए हैं, और पिछले 2022 की फरवरी से आपने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो भले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इलेक्शन तो करवाएं ना। आप एक फेल्ड ग्रुप को लेके आए हैं, जिन्होंने आते हुए कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स। ख्वाजा आसिफ ने कहा वेंटिलेटर पे है ये मुल्क, और शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते, यानी आप ये कह रही हैं कि हारे हुए लोग आप ये कह रही हैं खान साहब की, आप ये मान रही हैं, आप ये मान रही हैं कि खान साहब की निगाहें पिंडी की तरफ है। उन्होंने खान साहब पिंडी की से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका स्टेट बैंक पे नहीं कर पा रहा। मैं पूछना सिर्फ यह चाहता हूं, खान साहब इस वक्त की उम्मीदें पिंडी की तरफ है, स्टेट ऑफ डिफॉल्ट में है। खान साहब की उम्मीदें पिंडी की तरफ है। चलेगा ये मुल्क, कौन चलाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, खान साहब की उम्मीदें पिंडी की तरफ है। सऊदी अरेबिया आपको बेल आउट करेगा। मेरा सवाल ये, खान साहब, मैं ये समझूं कि खान साहब की उम्मीदें पिंडी की तरफ है, वो पिंडी की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बहुत एक और देखिए जी, पिंडी पाकिस्तान के जो पावर स्ट्रक्चर है उसका स्टेक होल्डर्स कौन है, और जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसमें मॉडल में कहाँ है? सब दुनिया जानती है कि मिलिट्री का पाकिस्तान की गवर्नेंस में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और ये हर हुकूमत के साथ चेंज होता है। फौज तो गैर सियासी हो गई है, नए आर्मी चीफ आ गए। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो तो एक कनंड्रम है इस मुल्क में। अभी मैं देख रही थी शुजा नवाज साहब की किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान, जो जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, और वो जो बातें, तो जो लोग, असद दुरानी साहब, देखिए जो लोग, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ इतना है कि फौज को क्यों घसीटना चाहते हैं आप सियासत में दोबारा? सोच बताते हैं, उनकी बात सुने आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। मेरा तो सवाल ये कि आप फौज को फिर सियासत में क्यों घसीटना चाहते हैं? नए आर्मी चीफ आ गए, गैर सियासी हो गई है फौज, ए पॉलिटिकल हो गई है। आप मुझे बताइए कि सवाल उठता है, हो सकता है मेरे सवाल का जवाब कोई दे दे, कि आजम सवाती साहब के ऊपर पूरे पाकिस्तान में
किस बात के ऊपर केसेस जल रहे हैं? मेरे सवाल का डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं दे रही हैं। ने रूलिंग दी थी कि एक केस एक आदमी पे, एक इशू पे हो सकता है, तो ये कहां से इतने केस डल रहे हैं? और जब बात मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की एफआईआर की, जब अरशद शरीफ के एफआईआर की, जब आजम सवाती के, तो कहा जाता है जी हमारे हाथ से बाहर है। डॉक्टर साहब आपके मैंने कैसे शेख साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन आईजी पुलिस ने कहा कि मुझे मत कुछ कहिए, मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई ऐसे जो थोड़ी हूं। आपकी बातें अपनी जगह पर है, मेरा सवाल तो ये है किसके हाथ में है ये? मेरा तो सवाल जो है बहुत सीधा सा है कि आप फौज को सियासत में क्यों घसीटना चाहते हैं? बार बार नए आर्मी चीफ के आने के बाद फौज ये पॉलिटिकल हो गई है। बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा आपने कहा। मुझे ये बताइए कि ये तो वक्त ही बताएगा ना कि फौज कहां तक ए पॉलिटिकल है। हम चाहते हैं, दुआ है हम सबकी, लेकिन जो पाकिस्तान की फौज जिसका हम एहतराम करते हैं, जो हमारे खून में उनकी मोहब्बत है, जिस तरह से हमारे अभी कल चमन में अटैक हुआ है, जिस तरह हमारे नौजवान शहीद हुए, लेकिन बात यह है कि किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता। हमारे जो बड़े रिस्पेक्टेबल जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में जो बातें की सरासर सियासी थी, और उन्होंने कहा मैं सियासत से हम निकल गए हैं। आप मुझे बताइए ये कैसी सियासत नहीं है जिसमें आप सियासत की बातें? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी मैं कैसे शेख साहब की तरफ आता हूं, लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो नए आर्मी चीफ हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, उनसे खान साहब उम्मीदें बांध रखी हैं उन्होंने, वो उनको खुदा का वास्ता दे रहे हैं। पहले बाजवा साहब भी अच्छे थे, यानी आपकी जो मर्जी और मंशा है, ख्वाहिशात पे ना चलें तो फिर यह चीफ भी इसका मतलब है आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। कैसर शेख साहब, ए पॉलिटिकल हो गई है फौज, या बार बार हम अब भी घसीट रहे हैं उसको सियासत के अंदर? ये तो आपके ख्यालात है ना, नहीं डॉक्टर साहब, सोच है। बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने सुनवा दिया उसके साथ। मैं कैसे शेख साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। पाकिस्तान के लिए खुदा का वास्ता के पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ कर लो। इन चोरों के हाथ तुमने दे दिया, चोर लूट के चले गए एवनफील्ड, और अब रिको दिक को लूटने के लिए पूरे बाजू इकट्ठे करके खड़े हुए हैं। यानी वही वाली बात ना कि नए आर्मी चीफ की मदद करें खान साहब की। नोच के जाएंगे ये जो आपने सर्टिफाइड चोर सर पे बिठाए हुए हैं। यानी आप यही कहना चाह रही है ना कि नए आर्मी चीफ से आप ये कह रहे हैं कि वो मदद करें आके। नोच के लेके जा रहे हैं। 70 साल हो गए हमें देखते हुए, और आपका मुल्क है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती। जो अकाउंटेबिलिटी के आपने बनाए हुए हैं अपने सिस्टम्स, उनको ही आप टूथलेस कर देते हैं। एक ड्रामा है, एक दिन उनको चोर कहते हैं, अगले दिन कहते हैं ये हमारी व्हाइट वॉश मशीन से निकल के अब साफ हो गए। मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह के ऊपर सारे केस आपने गिरा दिए। डीजीआई एएनएफ से पूछें जिन्होंने केस डाले थे, वो हमारे मैं कैसे शेख साहब की तरफ डॉक्टर साहब आ जाता हूं। मैं मुझे केस क्या था? मैं आपके पास आता हूं। मैं 16 अरब की टीटी, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, जवेरिया शहबाज, हमजा शहबाज, मेरी एक फिर बात सुनिएगा। महबूब अली जान अल्लाह को देनी थी शहरियार अफरीदी साहब ने, जान अल्लाह को देनी थी शहरियार अफरीदी साहब ने। उसके पास ना पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई वीजा लगा है, और वो लंदन से अरबों रुपए भेज रहे हैं सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, जवेरिया शहबाज और नुसरत शहबाज को और शहबाज शरीफ को। ये किस किस्म के तरीके हैं? आपकी हुकूमत में जान अल्लाह को किसने देनी थी डॉक्टर साहब? चले बता देंगे। वो जो सर्कुलर रोड पे जो बैंक है जहां पर ये पैसे आते थे, वहां का जो मैनेजर था और उसका जो बेटा जो करेंसी का बिजनेस करता था वहां पे, वो कौन है? डॉक्टर साहब 3.5 साल आपके पास थे, कत्ल कर दिया दुबई के फ्लैट में। मेरी गुजारिश सुन लेना। पूछे डॉक्टर रिजवान का कैसे वो फौत हुए, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी भी तो गुजारिश सुने। किस्से को 3.5 साल आपके पास थे, मुश्ताक 3.5 साल आपके पास थे। आप मुझे बताइए, ये सब जो मोहरे हैं, ये वो लोग हैं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के जाल का हिस्सा थे, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्ट करने वाले इसहाक डार, वो उन्होंने खुद हल्फिया बयान दिया, और आज वो सब खत्म हो गया। अरे यार, ये किस किस्म का मुल्क है? बनाना रिपब्लिक से भी आगे। शाहीन सहबाई ने कहा ये बनाना भी नहीं, ये तो अब मंकी रिपब्लिक बन चुकी है। चले 3.5 साल आपके पास थे, 3.5 साल आपके पास थे। शहरियार अफरीदी साहब का जो हमने किया,
पाकिस्तान को कोविड के बावजूद 6% जीडीपी पे ले गए। दुनिया में हम मैंने एक ब्रेक लेनी है, आपने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। मैं कैसर शेख साहब की तरफ आऊंगा सर, वो सारी बातें कैसर शेख साहब मैं आपसे करूंगा। एक मुझे ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेने की इजाजत दें मुझे, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे इस पर मजीद बात करते हैं। कैसर शेख साहब से इन सवालों को जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर डॉक्टर अजहर का मेरे साथ मौजूद है। कैसा शेख साहब, सर फौज या पॉलिटिकल हो गई है? जी बिल्कुल, फौज पॉलिटिकल बिल्कुल हो गई है जी। जी तो आपके सामने है फौज, इसीलिए तो इनको चीखें निकल रही हैं। पिछली बार तो इनको फौज लेके आई, इसमें तो कोई अब खुद ही मान गए ना। अच्छा, अब तो ये खुद ही डॉक्टर दरका ने जो अपनी बातें की कि उनके बगैर तो आ नहीं सकते, अब ये फिर उनको उनसे वावेला कर रहे हैं कि वो इनकी सपोर्ट करें। तो सर मुझे ये बताइए ना कि क्या ये एक पेज पे नहीं थे? यही जन्ना बाजवा के साथ दिन रात कहते थे कि हम एक पेज में हैं, और जब वो ज़रा कोई बात हुई कहते हैं जी वो तो दोगले थे, उन्होंने तो डबल पॉलिसी की है। तो इनकी बात का कोई तुक है? सर तो नून लीग तो जनरल बाजवा साहब से सवाल करती थी, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जनरल बाजवा साहब से जवाब लेना था, वोट को इज्जत दिलानी थी, क्या बना सर उसका? जी आपके सामने है, वोट को इज्जत मिली तो हम बने हैं ना। अब वोट को इज्जत मिली, हमारा ही वोट था, हम ही जीते हुए थे, आज हम पावर में हैं। नहीं, वो आपने जवाब लेना था जनरल बाजवा साहब से, आप ही के लीडर। ये मेरे पास उनकी तकरीर का मतन सर पूरा मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि कमर बाजवा साहब आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त से जिससे हम अरसा दराज से जान छोड़ा। सर तो ये सारे सवालात थे, आपने इनसे पूछे सारे सवालात सर कि मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम जो था, आपने जजेस से जो ज़बरदस्ती फैसले लिखवाने का जो इल्ज़ाम था, आपने जो है वो इंतखाबात से जो है वो जो बर्बादी और ये जो हुकूमत आई उसके बाद बर्बादी, ये जवाब लिया आपने? ये जब ये कहते हैं कि इनसे फौज हट गई, ये जवाब नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो जनरल बाजवा के मौजूदगी में हुआ ना। और ये खुद कहते हैं इमरान खान के उन्होंने रोका क्यों नहीं, तो जवाब नहीं आ गया। मियाँ साहब जो भी कुछ कहते रहे उसके बावजूद जवाब आया ना जनरल बाजवा, इनके मुताबिक जनरल बाजवा ने उनको रोका नहीं और रिजीम चेंज हो गई, ये हुआ ना, नो ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो जनरल बाजवा के सामने हुई ना, तो जवाब तो आ गया। यानी आप ही कह रहे हैं कि जवाब ले लिया आपने उनसे? बिल्कुल जवाब ले लिया तो हमारी हुकूमत बनी ना। हमने कहा था कि ये सारा कुछ किया है तो उनको महसूस हुआ ना कि उन्होंने गलत किया है। देखिए वो तो बात सीधी नहीं, यानी कि वो मान गए सब कुछ। ये जो हम बन गए मान गए, तो मुराद मेरा ये तो नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐलान कर दिया। मतलब ये हुआ कि वो हमारी हुकूमत तोड़ने का इल्जाम था, वो मान गए? नहीं, जो हुकूमत हमारी बनी ये खुद सर एक मिनट ना, मुल्क को कौम की अपनी ख्वाहिशात को भेंट चढ़ाया, वो मान गए? यानी कि मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का इल्जाम था, वो मान गए? अगर देखिए मैं तो नहीं कहता मान गए, ये हमारी हुकूमत बन गई, नो कॉन्फिडेंस है उनके। नहीं, जजेस से जबरदस्ती फैसले लिखवाने का इल्जाम था, वो मान गए सर। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम था, वो मान गए? मेरे डियर ये बात आप जो बात करें एक आसान सी बात है सर, मैंने नहीं की ना, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इल्जाम लगाए ना। ये तो सही आप कह रहे हैं। देखिए मैं ये मानूं कि जो इल्जाम उन्होंने लगाए, आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब वो सारी बातें मान गए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत हमारी बन गई उनकी मौजूदगी में। जनरल बाजवा को सब कुछ कहा गया ना, कहा गया यानी वो मान गए। ये अब आप कहिए कि माने कि नहीं माने, हुकूमत आप देंगे कि जब उनकी मौजूद, आप थोड़ी सी बात को समझिए तो सही ना। ये सारी बातें की गई, उसके बाद जनरल बाजवा की मौजूदगी में हुकूमत चेंज हो गई और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रोकी क्यों नहीं। लेकिन इसका बात मेरे मुकम्मल तो होने देना। यानी मैं आपसे पूछता हूं, ये जो इल्जामात लगाए गए तो उस वक्त थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी? बिल्कुल हुकूमत थी। आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, हुकूमत तब्दील हो गई, आपकी हुकूमत आ गई। और इमरान ने खुद कहा, इमरान खान ने खुद कहा कि इन्होंने नहीं, कि ये जो सारे इल्जामात नवाज शरीफ साहब ने लगाए, जनरल बाजवा साहब ये सब मान गए कि हाँ वो सब किया उन्होंने। मैं क्या कहूँ, मान गए कि हुकूमत जो है, देखिए ना इल्जामात लगे, बिल्कुल लगे और उनके वक्त लगे। अच्छा, वो इमरान खान आज खुद कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने रोका क्यों नहीं, तो उन्होंने नहीं रोका ना। इस सारे मामले में इमरान खान के मुताबिक वो शामिल थे ना। हमारी हुकूमत की तब्दीली में इमरान खान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने रोका नहीं, यानी वो मान गए ना। तो वो आप और मैं क्या, अब मेरे मुंह से क्या, और यानी कोई डील हुई, उनसे डील हुई, खुफिया मीटिंग हुई। मुझे तो ये पता है कि हुकूमत हमारी बन गई, हमने क्या डील और क्या नहीं डील, यानी अभी पहले मोहरे लगवानी है आपने, पता नहीं क्या हुआ, हुकूमत हमारी बन गई। हुकूमत देखिए हमारी तो नहीं थी ना, उनकी हुकूमत ही 1 पेज पे थे,
वो देखते देखते हमारी हुकूमत बन गई, सारी पार्टी हमारे साथ आ गई। आपकी हुकूमत आई तो बाजवा साहब लेकर आए, नहीं देखिए ना कौन लेके आया मुझे, वो तो इमरान खान साहब कहते हैं। मैं तो देख रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं ना वो हमारे साथ आ गई, जो उनके साथ थे ना, पहले इमरान खान साहब के साथ थे, अब हम सारे हमारे साथ आ, कोई एक भी तो उनका नहीं रहा, बल्कि उनके अपने मेंबर भी हट गए। अब ये खुद कहते हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सर, इसका मतलब आप अपनी जगह इनको तो छोड़े ना, मैं आपसे पूछूं, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब मान के आपकी अभी हुकूमत आ मैं गई। क्या कहूँ, जब इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो वही बात हो गई ना कि वो तो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, तो हमारी हुकूमत बनी है ना। यानी बाजवा साहब मान गए थे। बाजवा साहब, मैं बाजवा साहब के कोई ना पहले बात करता था ना अब बात करता हूँ, वो की मियाँ साहब ने बात की, आप उनको कोट कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत हमारी बन गई, पता नहीं कैसे बन बड़े गई। इल्जामात लगाने के बाद फिर रेजिम चेंज हुई ना। तो सुनिए ना किस तरह बनी, कोई सोचो तो दिन किस तरह, आप तो जवाब देना। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो खुद की, हमने तो सबको कन्विंस कर लिया, MQM को कन्विंस कर लिया, हमने सारी जितनी पार्टी, JUI को कन्विंस कर लिया, पीपल पार्टी को कन्विंस कर लिया। और ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब रोका क्यों नहीं? भाई रोका क्यों नहीं रोका? अब मैं क्या कहूँ उसमें? अब फिर वो कह रहे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मियां साहब ने जो तकरीर की, जो इल्जामात लगाए, यानी हुकूमत तोड़ने का इल्जाम, मुल्क व कौम की अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाने का इल्जाम, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त का इल्जाम, जजों से जबरदस्ती फैसले लिखवाने का इल्जाम, इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत और फिर होने वाली बर्बादी का इल्जाम, महंगाई का इल्जाम और गरीब की रोटी बंद करने का इल्जाम। यानी बाजवा साहब ये सारी बातें मानी और आपकी हुकूमत बन गई। मैं तो बाजवा साहब को देखिए वो चले गए, यही इनका काम है। कभी उसको कहते हैं हम एक पेज पे हैं, कभी वो कहते हैं दोगले हैं। हमें तो बाजवा साहब को मेरे तो मुअज़्ज़ज़ हैं सर, लेकिन ये जवाब तो देने पड़ेंगे। तो वो जवाब मियां साहब से आप पूछ लें डायरेक्टली, जिन्होंने इल्जाम, मैंने तो कोई इल्जाम लगाया नहीं, जवाब मेरे से पूछ रहे। देखिए मेरे कायद अपनी, जो मेरे कायद है सर, मेरे कायद हैं, लेकिन अब उनके ध्यान में क्या बात थी उस वक्त, क्यों उन्होंने कहा था? देखिए ना, ये मैंने उनसे इतनी मुलाकात तफसील नहीं हुई कि मैं पूछूं। देखिए मैं तो अपना अंदाजा आपको बता सकता हूँ। ये वही बात है ना, आज डॉक्टर साहब कह रही हैं आए जनाब, आए बचाएं। डॉक्टर साहब तो ये सारी बातें कर रही हैं ना कि वो चोर हैं। अब जब चोर डाकू, ये इनका और कोई स्टोरी है। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो तोशा खाना के तोहफे लेके बेच गए। मैं अपनी बात आपको कर सकता हूँ कि 97 से 99 में 2.5 साल में बना, मैंने 1 रुपया मैंने तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा कि मैं भी नहीं लेता और आप भी नहीं लो, मुल्क के हालात ऐसे। अभी मैं बना चेयरमैन, एक बात तो सुन लीजिए ना, अभी मैं चेयरमैन बना हूँ नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी का। मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने कोई ड्राइवर नहीं लिया, मैंने कोई बात सुनिए ना, हम चोर डाकू हैं, हमारी तरफ रोज इशारे करके अभी भी वो बात नहीं आ रही। डॉक्टर साहबा कुछ तो शर्म कर लेना, किसको चोर डाकू? वो सब बिल्कुल जो बेचे हैं ना तोशा खाने, वो तो हैं सादे कमीन। तब उनके लिए वो अच्छी थी। मैं हकीकत की बात कर, आज आपके लिए अच्छा है सब कुछ। सर बात तो सुनिए, अगर आपने बात की है तो जरा आर्गूमेंट तो सुनिए ना। आप उनकी आपने बहुत पब्लिसिटी की है उनकी। नहीं मैंने सवाल पूछे, बात तो सुनिए, पब्लिसिटी की। भाईजान मेरी बात तो सुन लें। मैं ये कहता हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं, मीडिया पूरी ने की है। शौकत खानम को जिस तरह हाईलाइट किया, जिस तरह आपने निम्मर यूनिवर्सिटी से 10 गुना बड़ी मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है, मुझे हाईलाइट नहीं किया। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इमरान खान को किस तरह लाना चाहते हैं? जबरदस्ती। देखिए एक निम्मर मीडिया लाया, दिन रात उसको नहीं, हम लाए मीडिया ने। सर आप लोग कहते रहे उनको सिलेक्टेड लाए। आप मुझे सर आप कहते हैं सिलेक्टेड लाए तो ले, मेरी बात तो मुझे भी लाया ना। एक फिक्रा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक फिक्रा तो सुन ले। देखिए उन्होंने निम्मर यूनिवर्सिटी बनाई, मैं 8 मिनट से आपकी सुन रहा हूं। मैंने उससे बड़ी यूनिवर्सिटी चंडियोट में, पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस की बना। आप कभी वहाँ गए? कभी नाम लिया आपने? क्यों आप एक ही शख्स को प्रोजेक्शन दे रहे हैं? सर उसने वहां जाएंगे भी तो वहां देखेंगे भी, हमें मालूम भी है फास्ट का नाम क्या है। 10 साल नहीं फास्ट का सबसे लेकिन बड़ा कैंपस। सर मेरा सवाल ये है कि मईशत के ऊपर है, आपकी हुकूमत आई थी। अच्छा मुशत का तो मेरा नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं मईशत। देखिए आप लोग आए ना, आपने कहा सारी चीजें कि मैं मियां शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं मैं, कि जब आप लोग नहीं थे, जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे, तब मियां शहबाज शरीफ साहब के क्या ख्यालात थे और उसके बाद क्या ख्याल आता है। प्रोड्यूसर साहब ज्यादा दिखाइएगा। मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन को ये मौका मिले कि हम इस कौम की खिदमत करें, तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ
अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। यही हमारा मंशा है, हमारी और कंस्टिट्यूशन नहीं। समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहां से आएंगे। मुझे, मैं आपको अपना जो दिल का दुखड़ा वो आपके सामने रख रहा हूं, ये पैसे कहां से आएंगे। मुस्लिम लीग नून को 6 माह में अगर मौका मिले तो मईशत ठीक कर देंगे। और आज शहबाज साहब कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है पैसे कहां से आएंगे। एक ब्रेक ले लिए मैंने, ब्रेक के बाद आऊंगा, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका और कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, आपके पास आता हूं मैं। आपने मई 2022 में पार्लियामेंट में खड़े होकर एक पेशगोई की थी, जरा आप ही का क्लिप दिखा देते, मैं फिर आपके पास आऊंगा एंड डॉक्टर साहब फिर आपसे मैं इन चीजों का जवाब लूंगा। दिखाए जनाब। मैं आपको एक बड़ी सीरियस मुल्क की इकानमी के बारे में, क्योंकि मैं इकानमी का आदमी हूँ शुरू से ही, तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क जो बहरान में है, हम पूरी की पूरी डिफ़ॉल्ट की सूरत में हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त रिजर्व्स 10 अरब डॉलर हैं, जो कि 1.5 महीने की इंपोर्ट के बराबर हैं। 3 महीने की कम अगर रिजर्व होते हैं तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है। क्या शेख साहब, ये आप ही की पेशगोई थी जो आपने की थी? पहला सवाल मेरा, पॉइंट नंबर 1, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा 6 माह मिले, हम मईशत बेहतर करेंगे, पांव पे खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा जनाब अब पैसे कहां से है। आपकी ये चीज कि आपने कहा डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त वजारत सेहत ने जो वजारत खजाना को खत लिखा है कि इंडियन कंपनीज ने पाकिस्तान को जो दवाइयों की है, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा एंड देन मुझे जवाब दीजिएगा। पीएमएल या पीडीएम की जो हुकूमत है वो इमरान खान को ये मुल्ज़ाम ठहराती है कि जनाब उन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया। 1981 वजीर खजाना पंजाब मियां नवाज शरीफ, 1985 वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ, 1988 वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ, 1990 वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, 1997 वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, 1997 वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, 2008 वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, 2013 वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और 2013 वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ। अब एक बार फिर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम है। सर, सब कुछ आपके पास रहा, फिर कैसे? जो मैंने ये तकरीर की है 12 मई को की है, जिसमें 10 अप्रैल को हमारी हुकूमत है, 1 महीना 2 दिन बाद मैंने ये तकरीर की, क्योंकि हमें जो हुकूमत मिली, शब्बर जैदी हमारे FBR के चेयरमैन नहीं थे, वो इमरान खान साहब के दौर में, उन्होंने इससे पहले मेरी तकरीर से भी पहले बार कहा, ये तो मैंने आते ही तकरीर की कि हमें जिन हालात में हुकूमत मिली, शब्बर जैदी कई बार कह चुके हैं इनकी हुकूमत में कि ये जो बैलेंस शीट है पाकिस्तान की, ये वायबल नहीं है, इस पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। सर, हम 30 साल जो अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते रहे हैं, ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। हम सब ने, देखिए 1990 में मैंने अपनी इसी तकरीर में ये भी कहा, 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज इंडिया हमसे 12 गुना इकानमी हो गई है। देखिए हमारी इनकम इस वक्त टोटल GDP 360-65। सर, मुझे इतना बता दें, आपके वजीर खजाना कह रहे हैं साग डार साहब मुल्क किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम मान लें उस बात को? जी, डिफॉल्ट देखिए वो सही कह रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं करेगा। नहीं, डिफॉल्ट हमारा मुल्क बिल्कुल नहीं का, हमें कई सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमारी हालत बड़ी ख़राब है। ये कहना, ये दो अलग अलग चीज़ें। तो आप उस वक्त कैसे पेशगोई कर रहे थे कि हम डिफॉल्ट की तरफ? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हम डिफॉल्ट की तरफ हर वक्त हम पिछले 30-10 साल से 15 साल से डिफॉल्ट की तरफ, ये तो शब्बर जैदी मेरे से पहले कह के गए ना। तो सर आप कह रहे डिफॉल्ट की तरफ जाएगा? आप मान रहे? बिल्कुल नहीं, हालात बड़े खराब हैं। तो सर डार साहब तो कह रहे कुछ नहीं होगा। डार साहब सही कह रहे हैं। देखिए किसकी माने सर, आपकी माने डार साहब? नहीं, मेरी और डार की एक ही बात है। अच्छा, देखिए हालात बहुत ख़राब है। डिफ़ॉल्ट देखिए एक जगह से हम लेके किसी का हम उधार लेके हम और लोन ले रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वो होता है कि हम किसी को मना कर दें कि नहीं देंगे। अभी किसी का लोन देना किसी और से लेके उसको दे दें तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं बोलेंगे, हम ये कर रहे हैं। तो सर प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, समझ नहीं आ रही। तो ये सही कह रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, नहीं है इस वक्त। एक से एक आप सुन जाएंगे ना तो एक फिक्रे में आपको समझ आ जाएगी। हमारी कुल आमदनी इस वक्त आज सब मिला के अगर सूबों को हम दे दें उसके बाद 5,000 अरब रुपए रहती है। अब 5,000 अरब रुपए तो सिर्फ हमारा सूद है जो हमने पे करना है। एक ईंट लगाने के लिए अब पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं
मैं आपको हकीकत सर बता 6 माह ने कहा था उन्होंने कि 6 माह में मईशत को पांव पे खड़ा कर देंगे। बिल्कुल ख्याल तो था। आप लोग तो कह रहे थे लेकिन- सर कि ये बारूदी सुरंग बिछाकर गया है इमरान खान। देखिए, इस बारूदी सुरंग पे आपको किसने खड़ा किया? नहीं, हमें खड़ा किया, हम खुद हमने लिया, मुल्क आ गए। बचाने के लिए हमने अपनी कोशिश की और नो कॉन्फिडेंस हो। लेकिन देखिए, मैं आप उस वक्त भी वो छोड़ के गए थे, 4,000 अरब रुपए सूद पे करना था। जो कहते थे ना, 3 साल आप सुनते रहे होंगे इमरान खान से कि मैंने करंट अकाउंट को बहुत ठीक कर दिया, आप सुनते रहे होंगे। जब छोड़ के गए तो 17 अरब डॉलर डेफिसिट था करंट चले अकाउंट। सलमान शहजाद शहबाज साहब के बहुत सारे डॉक्टर साहब इल्जामात आपके ऊपर, मैं आपकी तरफ आता हूं, ठीक है बारूदी सर? सुरंगे बिछा के गए हम, और आप उसके ऊपर आके खड़े हो गए, हम खड़े हो गए, हमसे भी और नहीं अपनी ख्वाहिश से और खड़े हुए। हमसे भी अभी तक नहीं संभला। ये भी मैं खुद खड़े हुए? अभी खड़े भी हुए और नहीं, कोशिश खुद कर रहे अपनी हैं। ख्वाहिश से खड़े हुए? अपनी ख्वाहिश से खड़े हुए। कोई नहीं लाया आपको? नहीं लाया, हमारी था कि पाकिस्तान को बचाएं, लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए। अच्छा, कामयाब नहीं हुई, आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब बड़े इल्जामात हैं सलमान शहबाज के आपके ऊपर। आपकी तरफ आने से पहले जरा इल्जामात सुनवाता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। दिखाएं जनाब। ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। हिसाब का वक्त आ गया है, हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो एनसीए का केस है, 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टेरियन खान कौन है और इसका उससे। डॉक्टर साहब इन इल्जामात का जवाब देंगी, रसीदें देंगी, ये सारे इल्जामात जितने भी हैं ये देंगे खान साहब इनके जवाबात? जी बहुत शुक्रिया। सवाल तो ये है कि ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और 5 दफ़ा आपने जो इनका गिनवाया, और कितनी दफ़ा ये हुकूमत में रह चुके हैं। हर बार पाकिस्तान का दिवालिया और ये खुद अरबपति बन जाते हैं। अरे आप कभी इनसे सवाल कोई जवाब दे सकते हैं कि ये अरबपति कैसे बन गए और पाकिस्तान हर बार दिवालिया हो जाता है? ये जो अशराफिया का एक गठजोड़ है, जिसमें कि यही पार्टियां, यही खानदान जो पाकिस्तान का खून चूस के अपने आप को इतना इन्होंने तगड़ा कर लिया, और पाकिस्तान की अवाम इस वक्त खुदकुशियों पे पड़ी हुई है। अच्छा, मेरा जवाब तो दे दे, प्रोग्राम कंक्लूड करना है मैंने। डॉक्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब सवाल पूछ रहे कि इमरान खान साहब को एक मंसूबा बता दें जो उन्होंने इफ्तिताह किया हो, जो उन्होंने जो है वो जिसकी बुनियाद रखी। आप पहले मुझे ये बता दें शहबाज, देखिए बात सुने, जैसा वो सवाल करेंगे वैसा आगे से जवाब भी सुन ले। आप मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अब अगर मैंने सबकी बच्चों के नाम लेने शुरू कर दिए जो जायज और नाजायज, फिर एक और कहानी शुरू हो जाएगी। तो मैं इस किस्म की बातें नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद। कैसर शेख साहब, सर थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।